अम्लताशील समूहों की संख्या उसकी अम्लता कहलाती है। अब जैसे आपका NaOH है, इसकी अम्लता 1, यहाँ पर एक विस्थापनीय आयनीय OH होता है। KOH यहाँ पर भी 1 होगा। CaOH ट्वाइस यहाँ 2 हो जाएगा। FeOH ट्वाइस 2 हो जाएगा। AlOH थ्राइस यहाँ 3 हो जाएगा। तो आयनीय OH समूहों की संख्या को हम लोग कहते हैं उसकी अम्लता। अब जैसे NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है, तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर NaOH का अणु भार, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 16 39 और 1 हाइड्रोजन 40, तो टोटल ये हो जाएगा 40 अणु भार। अब NaOH की अम्लता कितनी है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर NaOH का तुल्यांकी भार आ जाएगा 40। तो इस तरह से हम लोग अम्ल और क्षार के तुल्यांकी भार को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लवण का तुल्यांकी भार देखिए, लवण का तुल्यांकी भार, लवण का इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार निकालने के लिए ये सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र भार, लवण का सूत्र भार बटे धनायन या ऋणायन की कुल संयोजकता। ये किसी भी लवण के लिए होता है। लवण का तुल्यांकी भार बराबर उस लवण का सूत्र भार बटे अभिकारी आयन की कुल संयोजकता। अभिकारी आयन में या तो हम धनायन लेंगे या ऋणायन लेंगे, कोई एक ही लेंगे। जैसे कोई लवण ले लिया जाए, सपोज करिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का हमें तुल्यांकी भार निकालना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भार यानी अणु भार लेंगे। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है भार 12, 3 ऑक्सीजन है 16 या 48 बटा। अब कैल्शियम कार्बोनेट में 2 आयन है, एक आपका कैल्शियम आयन होता है और एक कार्बोनेट आयन। कैल्शियम आयन Ca++ के रूप में होता है, कार्बोनेट आयन CO3-। तो इसमें से कोई एक आयन लेंगे, चाहे धनायन चाहे ऋणायन। तो अगर आप धनायन लेते हैं तो एक कैल्शियम आयन है और इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है, तो बटा हम 2 लेंगे। अगर आप ऋणायन लेते हैं तो यहाँ पर एक ऋणायन है कार्बोनेट आयन और उसकी संयोजकता 2 है, 2 4 है, तो भी हम 2 लेंगे। तो कुल बटा 2 हो जाएगा, यानी 48 12 60 40 100 बटा 2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार हो गया 50। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का अणु भार कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5 होता है परमाणु भार, 2 क्लोरीन है 35.5 दूनी 71 बटा। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम आयन और यहाँ पर क्लोराइड है, तो एक कैल्शियम आयन है तो यहाँ पर कुल संयोजकता 2 हो गई। धनायन की लेंगे तो 2 और ऋणायन की लेंगे तो CaCl2 से कुल कितने क्लोराइड उत्पन्न हो रहे हैं? 2 क्लोराइड, और एक क्लोराइड पर एक आवेश होता है, यानी क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है, तो 2 क्लोराइड की कुल संयोजकता तो चाहे धनायन लेंगे तभी तो ऋणायन लेंगे तभी आपको 2 से डिवाइड करना
5/2, तो ये हो जाएगा 111/2 यानी 55.5। अब आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालेंगे। लवण के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे जो मेन चीज है, आक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार। किसी आक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? आक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार। किसी आक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार, किसी आक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए थोड़ा सा आप जान लीजिए किसे आक्सीकारक कहते हैं, किसे अपचायक। एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रियाएं जैसे अगर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। यदि क्रिया अपचयन की होती है तो उसे अपचयन क्रिया कहते हैं। कक्षा 10 में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं समीकरण वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े हुए हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन होने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, एक ही क्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे का या उसी का अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उस रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को अपचायक कहा जाता है और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। उल्टा कहा जाता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक। डिटेल हम लोग इंटरमीडिएट में ऑक्सीकरण अपचयन का चैप्टर है उसको पढ़ेंगे समझेंगे। यहाँ अब ऑक्सीकारक या अपचायक को उसका तुल्यांकी भार निकालना और कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार निकालने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। यहां पर एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी एक पुरानी अवधारणा एक आधुनिक धारणा। इस पुरानी अवधारणा को हम लोग प्राप्य हाइड्रोजन या प्राप्य ऑक्सीजन विधि कहते हैं। प्राप्य हाइड्रोजन विधि या प्राप्य ऑक्सीजन विधि। और ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यह मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक संकल्पना कहलाता है। इसमें दो सिद्धांत हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना या आधुनिक संकल्पना में इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना और एक होती है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना या ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। प्राप्य हाइड्रोजन या प्राप्य ऑक्सीजन विधि में क्या होता है, किसी ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकारक और अपचायक में पहले हम लोग प्राप्य हाइड्रोजन या प्राप्य ऑक्सीजन विधि से देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1.008 या 8 ग्राम के सापेक्ष भार निकालते हैं। जैसे KMnO4, यह हम लोग को पढ़ना है KMnO4 का तुल्यांकी भार। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का तुल्यांकी भार 3 माध्यम में निकाला जाता है।
अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम। सबसे पहले हम KMnO4 का तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में निकालते हैं। कैसे निकाला जाएगा? अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में हम देखेंगे KMnO4 की क्रिया कैसे होती है और क्रिया हो करके कैसे वह हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मुक्त करता है। चूंकि जो KMnO4 होता है तो यह KMnO4 ऑक्सीकारक होता है। तो जब ये ऑक्सीकारक होता है तो रासायनिक अपक्रियाओं में इसका अपचयन होगा और जब अपचयन होगा तो यह ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा, ऑक्सीजन त्यागेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया ऑक्सीकरण और उसी का उल्टा ऑक्सीजन त्यागने की क्रिया अपचयन। तो यहां पर रिएक्शन होता है 2KMnO4 धन 3H2SO4, तो बन जाता है K2SO4 धन 2MnSO4 धन 3H2O अधन 5O। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अम्लीय माध्यम में KMnO4 का अणुभार होता है 158। तो यहां पर KMnO4 का 2 अणु है, यानी कुल भार हो गया 2 गुणे 158 ग्राम। और यहां देखिए ऑक्सीजन, प्राप्य ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो यहाँ 5 है परमाणु, तो ये हो गया 5 गुणे 16 ग्राम। तो अब ये हम कह सकते हैं कि चूंकि 2 गुणे 158 ग्राम KMnO4 इक्विवेलेंट है 5 गुणे 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 8 ग्राम ऑक्सीजन। 16 को 2 गुणे 8 लिख सकते हैं। अब परिभाषा के अनुसार 8 ग्राम ऑक्सीजन से संजोग या 8 ग्राम ऑक्सीजन को विस्थापित करें, वही मात्रा तुल्यांकी भार है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि इसलिए 8 ग्राम ऑक्सीजन के तुल्य KMnO4 की मात्रा क्या होगी? तो 2 गुणे 158 बटा 5 और 2 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, 2 गुणे 5 ग्राम KMnO4। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से डिवाइड कर दे 158, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 3 8 30, 5 छके 30, यानी 31.6 ग्राम KMnO4। यह इक्विवेलेंट हो गया 8 ग्राम ऑक्सीजन के। इसका मतलब कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना हो गया? 31.6। इसलिए KMnO4 का तुल्यांकी भार 31.6। इसको आप याद रखेंगे। अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार होता है 31.6। अब दूसरा है उदासीन माध्यम में। तो इसी तरह से उदासीन माध्यम की यदि अभिक्रिया आपको मालूम हो तो आप
अपने से इस तरह से तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। उदासीन माध्यम में अक्रिया होती है KMnO4 धन H2O, तो ये होता है MnO2 धन 2KOH, 2KMnO4 MnO2 धन 2KOH और धन होता है बच्चों क्या लिखना 2M। तो उदासीन माध्यम में हम KMnO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो उसका रिएक्शन होता है 2KMnO4, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होता है 2KMnO4 धन H2O बन जाएगा 2KOH धन 2MnO2 धन 3O। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है यानी 3 गुणे 16 ग्राम इसका भार हो गया, या इसको 3 गुणे 2 गुणे 8 ग्राम लिख सकते हैं। और KMnO4 का 2 अणु है तो इसका कुल भार 2 गुणे 158। अब हम कह सकते हैं कि 2 गुणे 158 ग्राम KMnO4 इक्विवेलेंट हो गया 3 गुणे 2 गुणे 8 ग्राम ऑक्सीजन के, इसलिए 8 ग्राम ऑक्सीजन के तुल्य KMnO4 की मात्रा। और परिभाषा कहते हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के तुल्य KMnO4 की जो मात्रा होगी वही KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा। यानी हल करने पर यहाँ आपको मिल रहा है KMnO4 का तुल्यांकी भार 52.6, अम्लीय माध्यम में 31.6, उदासीन माध्यम में 52.6 और क्षारीय माध्यम, चाहे क्षारीय हो चाहे प्रबल क्षारीय हो, क्षारीय माध्यम में देखिए रिएक्शन आपका है 2KMnO4 धन 2KOH, यहाँ 2 अणु K2MnO4, यहाँ पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है। KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट और K2MnO4 का नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। H2 एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम, तो इसको हम 2 गुणे 8 ग्राम लिख सकते हैं। और यहाँ 2 KMnO4 है तो 2 गुणे 158 ग्राम। तो उसी तरह से 8 ग्राम ऑक्सीजन के सापेक्ष KMnO4 की मात्रा निकालेंगे तो आएगा आपका 158 ग्राम, अर्थात क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा 158। इसी क्रम में हम KMnO4 का तुल्यांकी भार निकालते हैं आधुनिक विधि द्वारा। आधुनिक विधि में जैसा कि आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना और ऑक्सीकरण संख्या विधि। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना मुख्य रूप से आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है, यानी उसमें समीकरण ऐसा होता है जिसमें आयन भी हो और इलेक्ट्रॉन भी हो। तो जो आपसीकारक या अपचायक होता है उसका संतुलित आयनिक समीकरण लिखते हैं और संतुलित आयनिक समीकरण में कितना इलेक्ट्रॉन या तो त्यागा जा रहा है या ग्रहण किया जा रहा है उस संख्या से पदार्थ के यानी आपसीकारक या अपचायक के अणुभार में भाग देने पर जो वैल्यू आती है वही कहलाती है उस आपसीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार। अब देखिए यहाँ पर KMnO4 का तुल्यांकी भार हम लोग निकाल रहे हैं अम्लीय माध्यम में। यह इक्वेशन होता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि MnO4 माइनस प्लस 8HN प्लस 5 इलेक्ट्रॉन बन गया Mn प्लस 2 प्लस 4 H2। तो यहाँ पर संतुलित आयनिक समीकरण में आप देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना में KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा अणुभार बटे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये अपचयन की क्रिया है। अगर ऑक्सीकरण की क्रिया होती तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन से भाग देते। तो अणुभार 158 KMnO4 का होता है, उसमें 5 से डिवाइड कर दिए 31.6। उदासीन माध्यम में रिएक्शन आपका ये होता है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो यहाँ अणुभार में 3 से डिवाइड करेंगे 52.6। क्षारीय माध्यम में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, MnO4 माइनस से परिवर्तन MnO4 माइनस माइनस में होता है तो यहाँ पर 158 में 1 से डिवाइड करेंगे तुल्यांकी भार 108। आपने देखा कि पुरानी विधि प्राप्य ऑक्सीजन हाइड्रोजन विधि में अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम में यही आ रहे थे तुल्यांकी भार, इस विधि द्वारा भी यही आएगा
और जो अगली विधि हम लोग की ऑक्सीकरण संख्या विधि है उसमें भी यही आएगा। ऑक्सीकरण संख्या विधि में क्या होता है कि हम सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि ज्ञात करते हैं और उसके अणुभार में ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि से डिवाइड कर देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित कुल धन या ऋण आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। डिटेल हम लोग चैप्टर में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे अम्लीय माध्यम में KMnO4 का परिवर्तन मैग्नीज सल्फेट में होता है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का ऋण 2 होता है तो 4 दूनी 8, ऑक्सीजन पर टोटल ऋण आवेश ऋण 8 हुआ। तो इस यौगिक को उदासीन होने के लिए टोटल धन 8 होना चाहिए, जिसमें पोटेशियम का सभी यौगिकों में धन 1 होता है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है। तो इस पर धन 1 आवेश हो गया और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश ऋण 8 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीज पर कितना चाहिए? धन 7। इसलिए इस यौगिक में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या धन 7। उसी तरह से MnSO4 में सल्फेट पर 2 ऋण होता है तो मैग्नीज पर 2 धन आ जाएगा बैलेंस करने। यानी यहाँ पर मैग्नीज की देखिए मैग्नीज संतुलित है, यहाँ पर एक मैग्नीज यहाँ भी एक मैग्नीज। तो जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा होता है वह तत्व संतुलित होना चाहिए। बाकी परमाणु संतुलित है या नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो मैग्नीज यहाँ देखिए एक है, यहाँ भी मैग्नीज एक है, यह संतुलित है। अब हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या में कमी निकालेंगे तो 7 से घट करके 2 यानी 5 की कमी हो रही है। तो इसलिए KMnO4 का तुल्यांकी भार हो जाएगा अणुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो कमी 5 की हो रही, डिवाइड कर दिया 31.6। उदासीन माध्यम में KMnO4 से MnO2 बनता है तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी 7 से 4 3 की हो रही है। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार 158/3 हो जाएगा 52.6। क्षारीय माध्यम में KMnO4 से K2MnO4 बनता है यानी +7 से +6, कमी यहाँ पर 1 की हो रही है, तुल्यांकी भार 118। यानी आप किसी भी विधि से निकाल रहे हैं वही मिल रहा है। यहाँ पर एक निष्कर्ष आपको मिल रहा है कि अगर अम्लीय माध्यम हो तो KMnO4 का तुल्यांकी भार m/5, जहां m KMnO4 का अणुभार है तो अणुभार 158 होता है, 158/5 31.6 आ जाएगा। अगर आपका उदासीन माध्यम है तो KMnO4 का तुल्यांकी भार m/3 अणुभार बटा 3 लिया जाता है और अणुभार में 3 से भाग देंगे 52.6 आ जाएगा। और यदि क्षारीय माध्यम हो तो यहाँ पर यम लिया जाता है, m/1 यानी केवल यम, जो अणुभार होता है वही तुल्यांकी भार होता है 158। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन दे देगा KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार होता है, वैल्यू न दे करके m/5 m/3 m/8 m/1 ऐसे करके दिया रहेगा। जहां यम उस पदार्थ का KMnO4 का अणुभार है तो वहां पर यह सूत्र आपको मदद करेगा। अम्लीय माध्यम में m/5, उदासीन में m/3, क्षारीय में यम होता है। अगला पदार्थ है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीकारक होता है। इसका तुल्यांकी भार केवल और केवल अम्लीय माध्यम में निकाला जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार हम तीनों विधियों से निकाल रहे हैं। पहली प्राप्य ऑक्सीजन विधि है, उसमें ये समीकरण होता है K2Cr2O7 + 4H2SO4 बन जाएगा K2SO4 धन Cr2SO4 धन 4H2 धन 3O। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अणुभार होता है 294, यानी 294 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट है और यहाँ ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है 3 × 16 ग्राम या
3 गुणे 2 गुणे 8 ग्राम। अब पुरानी परंपरा के अनुसार हम कह सकते हैं कि चूंकि 294 ग्राम K2Cr2O7 यह इक्विवेलेंट होगा 3 गुणे 2 गुणे 8 ग्राम ऑक्सीजन के। तो इसलिए 8 ग्राम ऑक्सीजन के तुल्य पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो 3 गुणे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 294 बटा 3 गुणे 2 ग्राम K2Cr2O7। 3 दूनी 6, 6 से भाग देंगे, 6 चौक को 24, 5 29 54, 6 9 54, 49 ग्राम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, यह इक्विवेलेंट हो गया 8 ग्राम ऑक्सीजन के। इसलिए हम कह सकते हैं कि K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार, तो ये बराबर हो जाएगा 49। अब इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से निकालते हैं, तो उसके लिए संतुलित आयनिक समीकरण लिखना पड़ता है। ये संतुलित आयनिक समीकरण है, और जैसा KMnO4 में था कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि में आप स्वीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार बराबर उसका अणु भार बटे त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार यानी 294 बटा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो 294 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी आ जाएगा 49, यानी K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार 49। तीसरी विधि हम लोग की है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हम निकालते हैं तुल्यांकी भार। तो K2Cr2O7 से Cr2SO4 क्रोमियम सल्फेट में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, सल्फेट की 2 और यह 3 आ जाएगा। क्रोमियम की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में कुल कमी निकालेंगे। तो क्रोमियम के परमाणु 2 हैं, तो 2 गुणे प्रति परमाणु परिवर्तन कितना हो रहा है? 6-3। यह जो लिखा गया है एक परमाणु का लिखा गया है ऑक्सीकरण संख्या, तो क्रोमियम के एक परमाणु पर 6 से घट करके 3 हो रहा है, तो 2 परमाणु हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 गुणे 6-3 यानी 3 दूनी 6, कुल कमी हो गई 6 की। इसलिए K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 294 बटा 6 यानी 49। तो यहाँ पर भी देखिए आपका निकल करके आ गया 49, यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है। इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार हर जगह होता है 49।